हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। मैंने जो लास्ट वीडियो कराई थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बोला था, पढ़ाया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट के बारे में बताया था ये चीज़। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट होता क्या है और इसमें क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसमें ये लिमिटेड ही हैं, ये 4-5 आइटम से भी लिमिटेड यही आएंगे। सैलरीज टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू रिजर्व एंड प्रॉफिट। ये इसका प्रॉफिट निकल के आएगा जो उनके पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ये प्रॉफिट निकल गया उसका हर एक पार्टनर का शेयर जो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस है जो हमारा पीएनएल अकाउंट से निकल के आया। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट और लॉस होगा तो डेबिट करेंगे उसको। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें क्या होगा फिर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, चार्ज होगा, तो वो भी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज। आप लोगों को आपने +1 में भी की होंगी जर्नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो जो सबसे बेस्ट लगता है, अगर अकाउंट किसी को आता है ना, पीएनएल अकाउंट, उससे आप जर्नल एंट्री बहुत ईजिली से क्रिएट कर सकते हो, या जनरल एंट्री से आप अकाउंट भी इजीली से क्रिएट कर सकते हो कि जो डेबिट है क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। आपने रूल्स भी पढ़े होंगे पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के, इनके रूल्स क्या हैं। नॉमिनल अकाउंट का आपका क्या था, ये था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें देखो फर्स्ट आता है हमारा एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमने नेट प्रॉफिट, आप लोगों को पता है नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट से देखो, पीएनएल अकाउंट अलग होता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ठीक करना, करेक्ट करना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो आता है वो पीएनएल अकाउंट से निकल कर आता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, देखो प्रॉफिट को हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इट मीन्स प्रॉफिट हमारा क्या है, इनकम है। इनकम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। मतलब कौन सा, जिस अकाउंट में जो चीज़ ट्रांसफर करेंगे वो अकाउंट क्रेडिट होगा। सपोज को पीएनएल अकाउंट में मुझे सैलरी ट्रांसफर करनी है, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, अब वो पीएनएल अकाउंट वो खर्चा है ना, तो इसलिए वो डेबिट होगी। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पे जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपका क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा आपका, बता। ओ ठीक है, मतलब इसमें पीएनएल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। इसमें पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जा रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। सेम एज इट इज। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जाता है क्रेडिट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये देते हैं तो हमारा ये खर्चा होता है। क्या होता है, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, पहले ही क्रेडिट में जाएगा, फिर हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट में है तो इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स की सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल में, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अब हम बात किसके कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसमें चेक करेंगे, इसमें हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। इट मीन्स इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसको क्रेडिट कर दो। ऑब्वियसली एक आइटम अगर डेबिट है तो दूसरी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, सिंपल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है। ऐसे ही एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारी इनकम होती है। ठीक है, ये हमारा खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या है, इनकम होती है, चार्ज। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पार्टनर्स की ड्राइंग में, उसमें कैपिटल में क्या होगा, डिडक्ट होगी। तो इसमें आप पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट में जाएगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट कहाँ करेंगे, क्लोजर करेंगे। मीन्स इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे, वही अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाते हैं हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड में, किस में, क्रेडिट साइड में। देखो फॉर्मेट में देखो, क्रेडिट साइड में जाता है।
ठीक है। तो इनकम है तो हमारे ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में जाएगी, एक्सपेंस है तो सारे डेबिट में। तो देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या है, इनकम है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड जाएगी, क्रेडिट में। इसका मतलब इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब क्या ट्रांसफर करें हम, इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग, तो वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। कहते हैं कि एक आइटम अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी क्या होगी, क्रेडिट। एक क्रेडिट हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है चीज। फिर आती है हमारी एंट्री फॉर ए सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। अब हम क्या करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, सैलरी, और जो कमीशन हम किसको करेंगे, पार्टनर को पेबल है देंगे जो, उसकी क्या एंट्री होगी। सैलरी हमारा क्या खर्चा है, ठीक है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट के डेबिट में। ऑब्वियसली खर्चा है तो क्या जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। भाई सैलरी उनके लिए तो इनकम है ना। सपोज करो मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो मेरे लिए क्या हो, इनकम है, तो मेरे अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होगी। और जो प्रिंसिपल है वो मुझे पे कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो खर्चा है। क्लियर, उनके लिए अकाउंट में से क्या होगी, डेबिट। इतना तो आपको लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखो इतना बर्डन नहीं लेके चलना है, स्मूथली चलेंगे इजली से। आप लोगों को अगर ये जनरल एंट्रीज अगर तो फॉर्मेट अगर अच्छे से आता ना, आप क्वेश्चन इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आप करेंगे इसके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री होगी। हमने देखा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जो सैलरी कमीशन है, ये हमारे खर्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, डेबिट होंगे। तो इट मीन्स इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और पार्ट कमीशन अकाउंट। क्लियर है चीज। अब एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, मतलब रिजर्व को, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, रिजर्व हमारी क्या होती है, रिजर्व कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। नेक्स्ट आता है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। देखो एंट्री फॉर ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट इस मीन्स हमारा प्रॉफिट होगा तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, और लॉस होगा तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस हुआ होगा तो क्या कौन सी एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका पीएनएल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो हम थोड़ा सा ओरली वैसे कर लेते हैं, बेसिक कराऊंगी, थोड़ा डीपली नहीं कराऊंगी इसमें कि स्टेज ऑफ प्रीपेड से नहीं है कि देखो पीएनएल अकाउंट हमारा क्या बनता है, इट इज ए प्रीपेड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। पीएनएल अकाउंट हमारे से कब बनता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, और ट्रेडिंग कब बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद, ठीक है। उसके बाद है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज ए प्रीपेड आफ्टर पीएनएल, ये किसके बाद बनता है, पीएनएल अकाउंट के बाद, किसके बाद, पीएनएल अकाउंट के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज प्रीपेड टू अ सर्टेन, इसका मोटिव होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मीन्स कैलकुलेट करने के लिए। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन ये किसके लिए होता है, इट इज प्रीपेड टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जब प्रॉफिट निकल गया था ना, उसको जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में उस प्रॉफिट का पार्ट क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब बांटने में काम आता के लिए इस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं कि कितना बैलेंस, प्रॉफिट का कितना बैलेंस, कितना अमाउंट किस पार्टनर के पास जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, दिस अकाउंट हैज़ नाइदर ओपनिंग बैलेंस और नॉर क्लोजिंग, इसमें कोई ना तो ओपनिंग बैलेंस होता है ना ही क्लोजिंग। दिस अकाउंट में है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों में होता है, सॉरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होता है। चेंज और अप्रोप्रिएशन, देखो एक्सपेंसिव डेबिट टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसमें जितने भी एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं इसका मतलब वो हमारे क्या है, प्रॉफिट में से माइनस होंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट में से माइनस होंगे, मतलब प्रॉफिट में से चार्ज करेंगे वो, ठीक है। और इसमें एक्सपेंस डेबिट टू दिस अकाउंट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे क्या होता है, इसके लिए ये प्रॉफिट में से निकालेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे, एक्सपेंस डेबिट करेंगे इसमें, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है इसमें, ये मतलब एग्रीमेंट के ऊपर बेसिस पे नहीं प्रीपेड किया जाता, और ये एग्रीमेंट, इसमें एग्रीमेंट होता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, एग्रीमेंट के थ्रू जब भी पार्टनरशिप करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल मतलब इसमें फॉलो करी जाती है अगेंस्ट, हमारा क्या होता है, रेवेन्यू मतलब इनकम अगेंस्ट एक्सपेंसेस के। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब आता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ से मीनिंग निकल जाएगा। जो हमारा नेचर है ना, यही हमारा मीनिंग कहलाएगा। देखो, इट इंडिकेट एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड, इसका मतलब ये दर्शाता है कि जितने खर्चे हम करेंगे वो हमारे किस में से कटेंगे, प्रॉफिट में से। ये हमारा क्या कहलाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से निकालना। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसमें बांटेंगे, क्या करेंगे, बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स, अलग अलग हेड्स में उनके अकॉर्डिंग बांट देंगे। रिकॉर्डिंग, इट इज अ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इट इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेसेसरी नॉट, ये क्या होता है, ये बनाना जरूरी होता है, इसका बनाना जरूरी नहीं होता। ये जब ही बनाते हैं जब ओनली प्रॉफिट हमें आना होता है। एग्जाम्पल देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एंड रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी अकाउंट। क्लियर है चीज़। अब नेक्स्ट हम जो आपको कराएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा जितना थ्योरेटिकल था इतना मैंने करा दिया आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट। प्लीज़ सब चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।